Good morning, everyone. My name is Sonu Kumar, and I got recommended from 18 SSB Allahabad in my 10th and the last attempt. Friends, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर I have discussed about the story that how I got recommended. But now I would like to share a very important thing with all of you, and that is the story of medicals. On YouTube channels, I have searched that everyone has shared their stories regarding the recommendation, but very few people have shared their story of medicals with all of you, because it is one of the very important thing, because many of the candidates even who got higher ranks in the merit are out just because of the medicals. So let me explain you what actually happens during the medicals when you get recommended. So let me start after you get a chest number with plus sign. When you get a chest number with plus sign, you will be sent to the office जहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने होंगे, और उसमें भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है. आपको अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह जो हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड हैं आपके जो कॉल लेटर आता है उसमें, तो उस हिसाब से आप अपने फोटोग्राफ्स लेके जाओ. और जब आप फोटोग्राफ्स लेके जाते हैं तो उस दिन बहुत सारे फोटोग्राफ्स की जरूरत होती है, और दो गेस्टेड ऑफिसर्स का एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए. क्योंकि उस दिन जब आप बहुत सारे फॉर्म्स भरोगे ना, तो उसमें आपको अपने बहुत सारे एड्रेस लिखने होते हैं. आप जहाँ पे भी आप रहे हो, मीन्स लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आपने जहाँ जहाँ स्टे किया है उन सब जगहों का एड्रेस लिखना होता है. उसके बाद फिर दो गेस्टेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं. उस समय नहीं, वो उनके एड्रेस पे भेजा जाता है, तो उनका एड्रेस भी मालूम होना चाहिए. उसके बाद आते हैं मेडिकल्स के लिए क्या करना होता है. तो जो वहाँ पर क्लर्क और जो एनसीओ हमारे लिए डिटेल्ड होता है, जो हमें मेडिकल्स के लिए भेजते हैं, तो वो हमें पहले दिन इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें खाली पेट रहना है, अगले दिन कुछ खाना नहीं है. आप पानी पी सकते हैं लेकिन अगले दिन कुछ खाना नहीं है, क्योंकि जो पहले दिन मेडिकल का होता है उसके अंदर मेनली जो होता है वो हमारा यूएसजी टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है. तो उस दिन हमें खाना नहीं खाना होता. तो उस दिन आप पहले से, अगर आपको थोड़ा मेडिकल्स वगैरह में डर लगता है, तो आप अपना मेडिकल्स पहले भी करवा सकते हैं. ठीक है. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि मेडिकल आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, और आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है, 10 दिन का, 15 दिन का एक्सटेंशन, जिस हिसाब से वो देना चाहते हैं और आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है. तो इस चीज को भी आप, अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल्स में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको कोई चीज साफ ऑफ करवा के आनी है, जैसे कि कान में वैक्स वगैरह है, तो ये सब साफ हो जाता है. और कोई मेडिकल इशू है आपको पता है कि हाँ उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं. ठीक है. तो मेडिकल जब स्टार्ट होता है तो वहां पर भी एक फॉर्म भरवाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 4 फोटोग्राफ्स लगते हैं, मम्मी पापा इन सब का, और अपने सिबलिंग्स का डेट ऑफ बर्थ भी याद होना चाहिए, तो एक दिन पहले ही पूछ लीजिए. और आपको क्या करना होगा कि खाली पेट जाना है, उसमें यूएसजी टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है. पहले दिन नॉर्मली यही होता है. अगर एनसीओ अच्छे हुए, कोई डॉक्टर खाली हुए, तो आपका ईएनटी भी करवा सकते हैं. ईएनटी में दोस्तों, ईएनटी का मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट होता है. मतलब कान चेक होता है, उसके बाद नोज चेक होता है, और थ्रोट चेक होता है. तीनों में आपको याद रखना है कि कान जो है आप अपना साफ करवा के जाइए. कान में जनरली वैक्स आ जाता है बच्चों के, और किसी किसी की इशू होता है, लेकिन जनरली जो बच्चे ठीक है उनमें अधिक थोड़ा सा वैक्स का इशू होता है, तो आप साफ करवा लो. नोज में डीएनएस का इशू होता है, तो एक बार किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके एक बार वो भी चेक करवा लो कि कहीं डीएनएस वगैरह तो नहीं है. उसका ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती. और थ्रोट वगैरह में, टॉन्सिल वगैरह, आप देख सकते हो कि कोई ठंडी चीज ज्यादा ना खाओ उस टाइम पे, ताकि मतलब ये सब चीजें ना हो और इस चीज में आपको थोड़ा बाहर बाहर ना करें. ये सब देख के जाना होता है. उसके बाद दोस्तों अगले दिन, और मतलब जैसे कि ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, फिर आपको आई टेस्ट के लिए जाना होता है. और मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ईएनटी टेस्ट में होता क्या क्या है. ईएनटी टेस्ट के अंदर अगर सबसे पहली बार जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो नॉर्मल टेस्ट देख लेते हैं कि कोई वैक्स वगैरह, कान का पर्दा वगैरह तो नहीं फटा है. नोज में भी वो नाक को थोड़ा सा चौड़ा करके देख लेते हैं कि डीएनएस वगैरह तो नहीं है. उसके बाद थ्रोट में आकर के, वो जिसको नहीं होता उसको कुछ पता नहीं चलता कि क्या देखते हैं. ठीक है. फिर आपको थोड़ा दूर खड़ा करेंगे, कान के सामने आपके एक वो लगाएंगे का, एक सा प्लेट सा होता है, कागज जैसा ही होता है. फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और पीछे से मैम बहुत स्लोली बोलती हैं 87, 85, ऐसे करके बहुत स्लो में बोलती है, और आपको वो सुनना होता है और आपको फिर बोलना होता है. तो ऐसी चीजें होती हैं. उसके बाद फिर आप आई टेस्ट के लिए जाते हो.
आई टेस्ट में सबसे पहले तो क्या होता है कि आपका पावर वगैरह चेक करते हैं कि आपका कितना पावर है। 6x6 नॉर्मल होता है, लेकिन पावर प्लस माइनस का भी कुछ सीन होता है, तो वो आप अपना मेजरमेंट थोड़ा देख लीजिएगा कितना पावर एक्सेप्टेबल है और पहले से चेक करा के आइएगा। फिर उसमें क्या होता है, एक कलर ब्लाइंड वाली जो बुक होती है उसे पढ़वाया जाता है और उसके साथ ही दो और चीजें होती हैं, आपकी आंखों को डायलेट किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि कहीं स्क्विंट आई है कि नहीं, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो ना, तो किसी किसी की आंखें स्क्विंट आई होती है, तो ये भी चेक किया जाता है। और फिर आपसे रीडिंग करवाई जाती है अल्फाबेट्स की और अलग अलग लेंसेज लगा के। तो ये आप किसी ईएनटी वाले स्पेशलिस्ट से दिखा सकते हो अगर आपको कोई इश्यू है तो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, डेंटल चेकअप होता है। डेंटल चेकअप्स में आपके सारे डेंटल पॉइंट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज में डर लगता है तो प्लीज आप प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह के अंदर पहले से ही चेक करवा लीजिए। और यूएसजी वगैरह का भी कभी कभी क्या होता है ना, हमें मालूम नहीं होती और एसएसबी में बहुत नई नई बीमारियां हमें पता चल जाती हैं। तो एक बार यूएसजी वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह करा के आप पहले से अश्योर हो जाइए कि सब कुछ ठीक ठाक है मेरा। उसके बाद क्या हो बचा, सर्जिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर्जिकल और मेडिसिन। मेडिसिन में तो हाइट, वेट, चेस्ट और बीपी वगैरह मेजर किया जाता है। तो आपको ये जरूर देखना होगा कि बीपी आपका सही आए और एक दो बार आप पहले भी मतलब चेक करवा सकते हैं किसी दुकान पे कि आपका बीपी वीपी तो सही है ना। और जब वहां पर आप जाते हो तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और पिज्जा पेस्ट्री पे ही जिंदा होने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा ये वहां पर जाके रिड्यूस कीजिएगा, क्योंकि बीपी में मुझे भी मिला हुआ है। तो कभी कभी ना आप वहां पर एसएमबी के अंदर बहुत इजीली क्लियर हो सकते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी एमआई रूम में वहां पे जाके चेक करवा लीजिए, कहीं भी चेक करवा लीजिएगा। उस हिसाब से आप कर सकते हैं, मतलब जो भी जुगाड़ आपको करना होगा आप कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना बीपी वगैरह पहले ही से चेक करके रख लीजिएगा। उसके बाद जो हुआ सर्जिकल में आप गए तो सर्जिकल में देखो पूरी बॉडी चेक होती है, ऊपर से हेड से लेके टो तक। तो उसमें स्वेटी पाम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अगर होते भी हैं तो थोड़े देसी नुस्खे वगैरह लगा लेना, कपड़े उपड़े धो लेना सुबह सुबह, और हाथ पे दीवार पे रगड़ के चले जाना, ये सब होता है। हाथ जो है थोड़ा टाइट रखना, क्योंकि हाथ में आपको क्यूबिटस वेल्गस कैरिंग एंगल वगैरह का सीन हो जाता है, और कभी कभी लेक्सिटी इन एल्बो जॉइंट्स वगैरह देते हैं, हाइपर एक्सटेंशन वगैरह बोल देते हैं। तो आप थोड़ा हाथ को टाइट ही रखिएगा और फिर थोड़ा सा पहले से पता कर लीजिएगा कि कैरिंग एंगल क्या होता है, क्यूबिटस वेल्गस, क्यूबिटस वेरम, और ये क्या होता है बोर्ड, जो हमारे पैरों को देखा जाता है तो फ्लैट फुट वगैरह चेक होता है, फिर नॉकनीज वगैरह चेक होता है, फिर उसमें भी दो तीन जेनु वेरम और जेनु वेल्गस करके होता है। बोर्ड एंगल किसी का तो नहीं है, मतलब जैसे कि ना किसी का एरोबो होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये दो तीन टर्म्स जो हैं, जेरू वेरस एंड जेरू वेल्गम, आप सर्च करके देख लीजिए ये क्या होते हैं। ये पैरों में मिलते हैं, फ्लैट फुट भी मिलता है बहुतों को, नॉकनीज मिलता है। तो ये इन्हीं सब के ना मेडिकल टर्म्स में नाम होते हैं, तो आप थोड़ा सा ये जरूर देख लीजिए। ओवरऑल मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप अपना मेडिकल चेकअप, ये सारे चीजें जो हैं, सबसे पहले तो यूएसजी करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवा लीजिए। फिर ईएनटी में भी आप जा सकते हैं, ईएनटी में ईयर, नोज, थ्रोट एक बार चेक करवा लो। आई में देख लो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह तो नहीं है और कोई पावर वगैरह एक्सीड तो नहीं कर रहा है। मेडिसिन में हाइट, वेट, चेस्ट, बीपी वगैरह आप एक बार मेजर कर सकते हो। सर्जिकल में हाथ, और क्या कहते हैं, हाँ एक्सरे भूल गया मैं, स्टार्टिंग के दिन एक्सरे होता है चेस्ट का, और फिर वो मेडिसिन वाले डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो एक्सरे भी आप एक बार अपने चेस्ट का करवा लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फिर यूएसजी के अंदर ना अल्ट्रासाउंड में आपको सारे ऑर्गन्स के साइज वाइज ये सब कुछ पता चल जाएगा कि कोई डिजीज वगैरह तो नहीं हो रखी, कोई किसी ऑर्गन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो यूएसजी करवा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। देखो बहुत सारी चीज़ों में ना टीआर, टेम्परेरी रिजेक्शंस वगैरह मिलता है, उसके बाद अपील मेडिकल जाना होता है, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर रिव्यू मेडिकल होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा एसएमबी में ही फिट हो जाना, जो भी जा रहे हो एसएमबी में फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत इजी प्रोसेस होता है। उसके बाद चीज़ें और थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती हैं। तो एसएमबी में आपको पहले से पता चल जाएगा ना, तो एसएमबी में इजीली फिट हो जाओगे। नहीं तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए टीआर मिलेगा और फिर वो ना बात का बतंगड़ बनता रहता है, फिर पता नहीं क्या क्या करो क्या नहीं करो, कहाँ से जान पहचान लगाओ, लेकिन मिलता नहीं है, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, एसएमबी में ही फिट होइए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।